हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज ऑफिशियली मेरे 30 डेज अर्ली वेकअप चैलेंज का डे 1 है। और सच बोलूँ तो जब अलार्म सुबह 7 बजे बजा तो मेरी सोल ने बोला कि जिया प्लीज़ 5 मिनट और मेरा ब्रेन बोल रहा था कि आज से स्टार्ट करने की क्या ज़रूरत है, कल से भी कर सकते हैं, मंडे से स्टार्ट करते हैं ना। लेकिन नहीं, मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि इस बार मैं अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। तो मैंने अलार्म बंद किया और 5 सेकंड काउंट करके और बिना सोचे सीधा बेड से उठ गई। सच बताऊं, सुबह जल्दी उठने का एक अलग ही फील होता है। सुबह की लाइट देख के लग रहा था जैसे दुनिया ने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया हो कि वाह जिया वाह, फाइनली उठ गई तुम बहन। और उठने के बाद मैं फ्रेश हुई, ब्रश किया, मिरर में अपनी शक्ल देखी और खुद से बोला कि यस क्वीन, यू आर बिकमिंग डिसिप्लिन। और फिर नहा लिया, क्योंकि अगर ना नहाओ तो बॉडी को लगता ही नहीं कि तुम सीरियस हो गई हो। रेडी होने के बाद मैंने चाय पी जो कि पापा ने बनाई है। और सुबह की चाय उफ, एक सच में अलग ही इमोशन होता है। अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में अगर लोग चाय नहीं पीते सुबह सुबह तो उनका दिमाग दुखने लगता है। और मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा ही होता है, अगर चाय ना पीऊँ तो दिमाग दुखने लगता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि मॉर्निंग हुई है मेरी। नॉर्मली मैं चाय पीने के साथ फ़ोन स्क्रॉल करती हूँ, लेकिन आज मैंने ट्राई किया था कि बिना फ़ोन के चाय पीऊँगी। और चाय पीने के बाद मैं जल्दी से रेडी हो गई थी, क्योंकि आज अमावस थी। तो पापा ने बोला चलो कुबेर भंडारी मंदिर चलते हैं। और ऑनेस्टली पापा के साथ ऐसे सडन प्लान बन जाता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम सब इतने बिजी रहते हैं और ऐसा मोमेंट बहुत रेयर होता है। अमावस के दिन कुबेर भंडारी मंदिर जाना बहुत शुभ माना जाता है। और मंदिर का एनवायरनमेंट एकदम अलग ही होता है, थोड़ा शांत, थोड़ा स्पिरिचुअल, थोड़ा पॉजिटिव वाइब। और आज मैंने भगवान से बहुत बड़ी विश नहीं मांगी, बस कंसिस्टेंसी मांगी। फिर अंदर जाके हमने शिवलिंग पर जल अर्पण किया और वहाँ पे पूजा वगैरह भी चल रही थी। और बाहर आके पीपल के पेड़ पे भी जल अर्पण किया और एक फेरा लगाना होता है ऐसा पापा ने बोला, तो फिर मैंने एक फेरा लगा दिया। और जैसे हम बाहर निकले और वहाँ पे एक अंकल बैठे थे जो कि सूरदास जी थे, और वो बहुत सारी चीज़ें फरसान की बेच रहे थे। और आप अगर यहाँ पे आओ, जैसे कि चीकी है, शक्करपारा हुआ और थेपला हुआ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो बेच रहे थे। तो अगर आप यहाँ पे आओ तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहाँ से भी कुछ चीज़ें खरीदो, उनकी हेल्प करो। फिर वहाँ पर हमने सारे भगवान के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम बाहर आए और सबको हमने दक्षिणा दी। और वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे उन सबको हमने दक्षिणा दी और घर की तरफ हम निकल गए। पापा के साथ आज का टाइम मुझे याद दिलाता है कि फैमिली के साथ मोमेंट्स रिकॉर्ड करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और उन्हें फील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और रास्ते में हमने देखा कि किसी ने रोटी ऐसे ही फेंकी हुई थी, पराठा टाइप था, तो पूरे ऐसे ही रास्ते पे बिखरा हुआ था और सारी गाड़ियाँ उस पे चल रही थी, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। तो पापा ने गाड़ी साइड में रोकी और वो सारी सारी जो रोटी पराठे जो भी था वो साइड में रखा, ताकि कोई गाड़ी वाला उसके ऊपर ना चलाए। फिर हम घर पहुँचे। घर आके मैंने खाना बनाया और ऑनेस्टली जब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ ना, तो मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है। नॉर्मल मुझे लगता है कि दिन भाग रहा है, पर आज लग रहा है कि मेरे दिन मेरे कंट्रोल में है, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम। और फैमिली के साथ बैठ के मैंने खाना खाया और मुझे लगा कि लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेट भी नहीं है। और कभी-कभी बस रूटीन सही हो तो मूड भी सही हो जाता है, सच में बोलूँ। और फिर इतना ज़्यादा मैंने टेस्टी खाना बनाया था, उसको मैंने एन्जॉय किया और खाना खाया। और फिर मैंने डिसाइड किया कि आज प्रोडक्टिव क्वीन मोड ऑन।
तो अपना मैंने कबर्ड खोल दिया और जैसे मैंने कबर्ड खोल दिया तो कपड़े जैसे लिटरली मुझे देख के बोल रहे हो कि हम याद भी है तुम्हें। इतने सारे कपड़े मिले मुझे जो आज तक मैं कभी पहनती भी नहीं थी, और कुछ जो मेरे इतने ज़्यादा फेवरेट थे बट अब मुझे थोड़े टाइट हो रहे, तो ऑब्वियसली मैंने उसको मतलब निकाल दिया साइड में ताकि मैं किसी और को दे सकूं। कपबोर्ड क्लीन करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में भी हम अननेसेसरी चीज़ें होल्ड करके रखते हैं, जैसे ओल्ड क्लोथ्स हुए या फिर ओल्ड हमारी ओवर थिंकिंग, ओल्ड थॉट्स। और आज मैंने सिर्फ कपड़े ही फोल्ड नहीं किए, अपना माइंड भी फोल्ड किया, और बिलीव मी, क्लीन कपबोर्ड मतलब क्लीन ब्रेन। इतना अच्छा सुकून मिलता है ना, सच बोल रही हूँ, इतना सुकून तो मुझे कभी नहीं मिला जैसे इतना क्लीन वार्डरोब देख के अपना। और इतनी साफ सफाई करते करते पता ही नहीं चला कि 4 कब बज गए। और नॉर्मली इस टाइम तक मैं बस सोचती रहती हूँ कि आज कुछ प्रोडक्ट ही नहीं किया, और आज सच बताऊँ तो मैं बहुत सेटिस्फाई थी और कोई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया, बस अपना रूटीन फॉलो किया। और शायद लाइफ इसी का नाम है, स्मॉल कंसिस्टेंसी विन। सो गाइस, ये था मेरे चैलेंज का डे 1। तो गाइस कल फिर मिलते हैं डे 2 में। अगर तुम भी मेरे साथ चैलेंज कर रहे हो तो कमेंट में लिखो डे 1 डन, और अगर नहीं भी कर रहे हो तो कल से शुरुआत कर लो कि बेस्ट टाइम कभी परफेक्ट नहीं होता, बस डिसीजन परफेक्ट होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।